Hello, Ajbij learners. Good evening, all. Welcome to a brand new lecture series on communication. This is an important unit under UGC NET Paper 1 preparation. And in lecture 1, we will cover the most important topic, that is communication models. So stay tuned, take notes, and don't forget to subscribe for regular updates in this ongoing NET preparation journey. Watch now and strengthen your concepts. So let's begin with the first one. कम्युनिकेशन मॉडल्स की बात करें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेमस मॉडल दैट इज़ द शैनन वीवर मॉडल. शैनन वीवर मॉडल है क्या है? सबसे पहले याद रखना है, शैनन वीवर मॉडल है एक लाइन में हम फॉलो करते हैं सारा प्रोसेस, दैट इज़ द लीनियर मॉडल developed by Claude Shannon and Warren Weaver, also called the mother of all communication models. So इसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं? इसमें 5 स्टेजेस होती हैं जो शैनन वीवर मॉडल है. सबसे पहले हम बात करेंगे सेंडर, देन इनकोडर, देन चैनल, डिकोडर एंड रिसीवर. तो इसको याद रखने के लिए मैंने ना एक छोटी सी मैं बताऊं ट्रिक बनाई है. SECDR, सेक्टर याद रखना है आपको, सेक्टर. ठीक है, जैसे सेक्टर होता है ना, बस सेक्टर याद रख लेना. सेक्टर में से TO हटा के D को रिप्लेस कर दिया, SECDR. ठीक है, तो S मीन्स सेंडर, E मीन्स इनकोडर, C मीन्स चैनल, D मीन्स डिकोडर, R इज द रिसीवर. क्लियर? तो शैनन वीवर मॉडल में कौन कितनी स्टेजेस होती हैं? 5 स्टेजेस होती हैं. सेक्टर मॉडल है ये. तो नॉइस, एनी इंटरफियरेंस दैट डिस्टॉर्ट द मैसेज. नॉइस किसको कहते हैं? एनी इंटरफियरेंस दैट डिस्टॉर्ट्स अ मैसेज. पर्पस, इसका पर्पस क्या है? फोकस ऑन द टेक्निकल कम्युनिकेशन, हाउ मैसेज आर ट्रांसमिटेड एंड वेयर प्रॉब्लम्स लाइक नॉइस अकर. ठीक है, मेनली बस आपको शैनन वीवर मॉडल याद रखना है. 1948 में बना है ये, और इसमें 5 स्टेजेस हैं. सेक्टर वाली एब्रीविएशन याद रखनी है. सेक्टर S सेंडर, E इनकोडर, C चैनल, D डिकोडर, R रिसीवर. देन द नेक्स्ट इज द मर्फी मॉडल. मर्फी मॉडल क्या है? मर्फी मॉडल है जो शैनन वीवर मॉडल का थोड़ा एडवांस वर्जन है. लाइक इसमें सेक्टर तो हम कर ही रहे हैं, सेक्टर के साथ साथ इसमें जो एडिशनल चीज़ है वो क्या ऐड होती है? कंटेक्स्ट, स्टिमुलाई एंड फीडबैक. तो वहाँ पे फीडबैक मिसिंग था, तो जो मर्फी मॉडल है यहाँ पे फीडबैक आ गया. तो मर्फी मॉडल है जी, ये क्या बताता है? ये बताता है, इट रेफर्स टू द वेरिएशन और एक्सटेंशन ऑफ द लीनियर मॉडल, एम्फेसाइजिंग द semantic noise, misunderstanding due to the language differences. ठीक है, sometime associated with the Murphy's law in communication. If anything can be misunderstood, it will be. And stresses meaning clarity and audience understanding. ये वाली चीज़ बस आपको मेनली याद रखनी है. लीनियर शैनन वीवर मॉडल, लीनियर मॉडल के बाद कौन सा मॉडल आता है? मर्फी मॉडल, जो उसका एडवांस वर्जन है, जहाँ पे हम फीडबैक को ऐड करेंगे और कंटेक्स्ट स्टिमुलाई को. इसी के आगे हम फिगर देखेंगे. इसमें ऐड नहीं करी, मैं आपको भी बना के दिखा देती हूँ. मतलब जो हमारा सेक्टर था SECDR, ये तो है ही. बना लो इसको, अपनी नोटबुक्स में बना लो. तो इसके साथ यहाँ पे हमें क्या करेंगे? कंटेक्स्ट स्टिमुलाई को ऐड करेंगे. किसको? कंटेक्स्ट स्टिमुलाई. क्लियर? और फिर वो क्या करेगा? ये क्या देगा? फीडबैक. क्लियर? अगर फिर भी आपको समझना है तो बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं इसको आपको और क्लियर कर दूंगी. नेक्स्ट द थर्ड वन इज थिल बॉब मॉडल. ये डेवलप करा कोटलैंड थिल ने एंड जॉन बॉब ने इन बिजनेस कम्युनिकेशन. तो ये डिस्क्राइब करता है कॉन्टीन्यूस लूप. तो यहाँ पे हम 6 स्टेजेस लेते हैं. ठीक है, तो ये स्टेजेस हम लेते हैं: सेंडर, मैसेज, ऑडियंस, फीडबैक, रिवाइज्ड एंड मैसेज. तो ये याद रखनी है आपको. ठीक है, या फिर हम इसको एक और वे से याद करते हैं. लाइक हम इसमें जो इंक्लूड करते हैं वो शुरू करते हैं आइडिया से. आइडिया, देन मैसेज इज ट्रांसमिटेड, देन रिसीवर गेट्स द मैसेज एंड देन फीडबैक. ठीक है, अब कौन सा भी याद कर लो, दोनों ठीक है.
देन द की फीचर क्या है इसके, इसमें बिजनेस कंटेक्स्ट है, ऑडियंस सेंटर्ड है, कंसिडर करता है फीडबैक को, एंड कंटेक्स्ट क्रूशियल है. क्लियर. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज़ द कॉग्निटिव डिसोनेंस मॉडल. काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल है. ये दिया था लियोन फिश्नेगर ने 1957 में, और ये रेफ़र करता था मेंटल डिस्कम्फर्ट को जब हम होल्ड करते हैं एनी कॉन्ट्राडिक्टरी बिलीफ और बिहेवियर. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये बेसिकली यूज़ करता है एक्सप्लेनेशन ऑफ परसुएशन, जहाँ पे लोगों को हम मोटिवेट करते हैं टू रिड्यूस द डिसोनेंस बाय चेंजिंग बिलीव्स और एक्शंस. क्लियर. तो बस मोटा मोटा इसको यही याद रखना है कि जो कॉग्निटिव डिसोनेंस मॉडल है वो बिलीफ्स के ऊपर है, बिलीफ्स ओपिनियंस के ऊपर. ठीक है. क्लियर. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, बेरलो SMCR मॉडल. इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है. ये भी लीनियर मॉडल है. SMCR से ही आपको याद हो जाएगा, 1960 में आया था. और यहाँ पे 4 स्टेजेस हैं. S डिनोट सेंडर, M इज़ द मैसेज, C इज़ द चैनल, R इज़ द रिसीवर. तो ये एम्फेसाइज करता है स्किल्स को, नॉलेज को, एटीट्यूड को, किसके, बोथ सेंडर एंड रिसीवर के, दोनों की, ताकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो हो पाए. नाउ द नेक्स्ट इज लॉसवेल मॉडल. लॉसवेल मॉडल 1948 में आया. ये भी लीनियर मॉडल है. इसको डेवलप करा था हरोल्ड लॉसवेल ने. इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या था कि हु सेज व्हाट इन विच चैनल टू होम विद व्हाट इफेक्ट. ठीक है, मेनली ये बात करता है, फोकस करता है इफेक्ट पे, ऑफ इफेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन, एंड ये मास मीडिया में यूज़ होता है एंड प्रोपेगेंडा एनालिसिस में. क्लियर. लॉसवेल के वैसे अगर आपको स्टेप याद करने हो तो लॉसवेल के जो स्टेप हैं वो क्या हैं, मैं बताती हूँ आपको. इसके जो स्टेप हैं वो हैं SMCRF. 5 स्टेजेस हैं. S इज सेंडर, M इज मैसेज, C इज चैनल, R इज रिसीवर एंड F इज फीडबैक. लॉसवेल मॉडल. होप सो आपको क्लियर हो गया होगा. मास मीडिया यूज़ करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज द एरिस्टोटल मॉडल. काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये. एरिस्टोटल मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है. ये लीनियर मॉडल है. ये ओल्डेस्ट जो कम्युनिकेशन मॉडल थे ग्रीक एरा में, वहाँ पे जब हम फोकस करते थे पब्लिक स्पीकिंग पे, तो पब्लिक स्पीकिंग याद रखना है एरिस्टोटल के साथ. और 3 स्टेजेस हैं, स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस. स्पीकर, स्पीच एंड ऑडियंस. ठीक है, तो मेनली ये वाली 3 स्टेजेस हैं. नॉर्मली अगर हम बात करें तो यहाँ पे की एलिमेंट्स होते हैं ईथोस, पैथोस एंड लोगोस. इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना. ईथोस मतलब क्रेडिबिलिटी, पैथोस मतलब इमोशन, लोगोस मतलब लॉजिक. क्लियर. तो एरिस्टोटल मॉडल को कई जगह पे 5 स्टेजेस में भी बनाया जाता है, जिसकी पहली स्टेज है स्पीकर. पहली स्टेज है स्पीकर, देन स्पीच, then occasion, then audience, and then effect. Speaker, speech, occasion, audience, effect. ठीक है. Clear. Now moving towards the next model, that is the Welver-Kramer model. ये क्या कहता है, ये एक इंटरेक्टिव मॉडल है. ये फीडबैक ऐड करता है टू द शेनन-वीवर मॉडल जो हमने स्टार्टिंग में करा था. तो यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं कंसेप्ट ऑफ फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, कि कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल है. ये शेयर करता है अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, एंड एम्फेसाइज करता है इनकोडिंग एंड डिकोडिंग पे. जो मैसेज मैंने भेजा था इनकोड करके, क्या जो मैसेज रिसीवर ने डिकोड करके फेच करा है, क्या वो वही इन्फॉर्मेशन थी, राइट इन्फॉर्मेशन थी, तो उसके रिगार्डिंग वो क्या करता है, उसको फीडबैक प्रोवाइड करता है. तो स्क्रैमम-वेवर मॉडल की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, 3 स्टेजेस होती हैं, इनकोडर, इंटरप्रेटर एंड डिकोडर सेंडर साइड पे. देन क्या होता है, मैसेज फ्लोट होता है टुवर्ड्स द डिकोडर, इंटरप्रेटर एंड इनकोडर. सिमिलर चीज़ फ्लोट होती है इधर से, तो वो सेंडर की तरफ मैसेज जाता है कि ये वाला मैसेज आया और मैंने ये रिसीव करा. क्लियर.
तो जो स्क्रैमम है इसको हम फादर भी कहते हैं मास कम्युनिकेशन का, ये भी याद रखना है आपको। नाउ द नेक्स्ट इज द बार्नलर्न ट्रांजैक्शनल मॉडल। तो ये ट्रांजैक्शनल मॉडल है, ये रियल टाइम कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है विद द साइमल्टेनियस सेंडिंग एंड रिसीविंग। तो यहाँ पे काफ़ी क्लूज बताए गए होते हैं और कॉन्टेक्स्ट होता है वर्बल नॉन वर्बल एंड रिफ्लेक्ट करता है डायनेमिक एंड कॉन्टिन्यूस नेचर ऑफ द कम्युनिकेशन। तो ये प्रपोज करा था जो ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ये एक मल्टी लेयर्ड फीडबैक सिस्टम पे है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसीलिए कहते हैं बार्नलर्न्स ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। और साइमल्टेनियसली यहाँ पे इनको इंगेज करते हैं सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ द मैसेज। लाइक हम बात करें क्लासरूम कम्युनिकेशन की, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है मैं आपको बताती हूँ। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो एग्जाम्पल कौन सी ली है हमने, क्लासरूम कम्युनिकेशन की। क्लियर? Moving towards the next, that is the dance helix model, the dance helical spherical model, spiral model, spherical नहीं सॉरी, spiral model। तो ये स्पायरल और डेवलपमेंटल मॉडल है जो डेवलप करा था फ्रैंक डांस ने, उन्हीं के नाम से बना है, फ्रैंक डांस के नाम से डांसेस हेलिक्स मॉडल। तो ये बेसिकली किस चीज़ का बना हुआ है, ये कम्युनिकेशन है इवॉल्विंग शो कर रहे हैं और लाइक हेलिक्स बना हुआ है, लाइक इट ग्रोज एंड एक्यूमुलेट्स ओवर द टाइम और एम्फेसाइज करता है पास्ट बिहेवियर पे, इम्पैक्ट करता है उसका प्रेजेंट कम्युनिकेशन पे। तो ये किस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होता है जो आपको ये वाली फिगर दिखाई गई है, ये। क्लियर? नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, डक्स रिलेशनशिप फिल्टरिंग मॉडल। ये स्टीव डक ने बनाया था और इन्होंने एक्सप्लेन करा था वी फिल्टर पोटेंशियल फ्रेंडशिप फ्रेंड्स एंड पार्टनर्स। लाइक वहाँ पे क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी होती है, लाइक सोशोलॉजिकल क्यूज, प्री इंट्रैक्शन क्यूज, अपीयरेंस, इंट्रैक्शन क्यूज, कॉन्वर्सेशन स्टाइल, कॉग्निटिव क्यूज, शेयर्ड वैल्यूज। तो यहाँ पे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हम यूज़ करते हैं और रिलेशनशिप क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं। तभी तो मॉडल का नाम क्या है, डक्स रिलेशनशिप फिल्टरिंग मॉडल। तो 4 चीज़ें याद रखनी है, सोशोलॉजिकल क्यूज, प्री इंट्रैक्शन क्यूज, इंट्रैक्शन क्यूज एंड कॉग्निटिव क्यूज। क्लियर? नेक्स्ट इज द इलेबोरेशन लाइकलीहुड मॉडल। तो ये पेटी एंड कैकियोपो ने दिया था 1980s में। तो इसका बेसिकली टाइप कौन सा है, परसुएशन मॉडल है ये भी। और यहाँ पे 2 रूट्स ऑफ प्रोसेसिंग मैसेज होता है। फर्स्ट इज द सेंट्रल रूट एंड द सेकंड इज द पेरिफेरल रूट। जो सेंट्रल रूट है ये बताता है लॉजिक, थॉटफुल इंफॉर्मेशन फॉर मोटिवेटिंग ऑडियंस, ठीक है। एंड द पेरिफेरल रूट क्या बताता है, ये इमोशंस के बारे में बताता है, सुपरफिशियल क्यूज के बारे में बताता है, और फॉर द पैसिव ऑडियंस। तो ये एक्सप्लेन करता है कि हाउ परसुएशन वर्क्स बेस्ड ऑन द मोटिवेशन। क्लियर? मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, द 13th वन मॉडल, दैट इज द गेट कीपिंग थ्योरी। गेट कीपिंग थ्योरी ये क्या थी, बेसिकली इसका ओरिजिन हुआ था 1943 में, बट इसको डेवलप करा था फर्दर बाय द डेविड मैनिंग वाइट ने। उन्होंने फोकस करा था हाउ इन्फॉर्मेशन इज फिल्टर्ड बिफोर रीचिंग द पब्लिक, स्पेशली इन द मास मीडिया। मास मीडिया में आपको पता है बहुत सारे र्यूमर्स भी होते हैं, तो वहाँ पे कैसे इन्फॉर्मेशन फिल्टर होके जाती है और कैसे वो लोगों के कानों तक जाने से पहले किस तरीके से हम जो इन्फॉर्मेशन को है फिल्टर करते हैं। तो लाइक कौन सा गेट, तो वो गेट कीपर जो लगाते हैं, लाइक हम कहते हैं ना कि इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर फिल्टर होके जाना, तो फिल्टर होने के लिए जो चीज़ लगे उसको हम कहते हैं गेट कीपर। वो कंट्रोल करता है कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन हमारी जो ऑडियंस है, पब्लिक है, उसके पास ना जाए। द गेट कीपर कंट्रोल्स व्हाट इन्फॉर्मेशन पासिस थ्रू, ठीक है। तो ये है गेट कीपिंग थ्योरी बेसिकली। क्लियर? तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नाउ द नेक्स्ट इज 2-step फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज द कार्ल्स एंड लेजेसफेल मॉडल। एंड ये डेवलप करता 1940s में, और इसका जो मेन पर्पस है इसका हम कहते हैं मीडिया के थ्रू ये जाता है टूवर्ड्स द ओपिनियन लीडर्स एंड देन टू द जनरल पब्लिक। तो सजेस्ट करते हैं पीपल आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन विद लीडर्स देन बाय द मीडिया डायरेक्टली। तो यहाँ पे इसलिए हम किसको यूज़ करते हैं, ओपिनियन लीडर्स। द नेक्स्ट इज द वेस्ले एंड मैकलिन्स मॉडल। ये डेवलप
करा गया था फॉर द मास कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस करा था गेट कीपर्स को, फीडबैक को एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को। तो कम्युनिकेशन बिगिन होती है विद अ स्टिमुलस इवेंट एंड देन फिल्टर होती है गेट कीपर्स के द्वारा, देन मैसेज जाता है टुवर्ड्स द ऑडियंस। तो तीनों स्टेजों को याद रखना है। इट एड्स अ कम्प्लेक्सिटी टू द लीनियर मॉडल्स ऑब्वियसली। देन द बैकर्स मॉडल, ठीक है। तो ये क्या मॉडल है, ये लाइकली रिफर्स टू द थॉमस बेकर हु फोकस्ड ऑन द कम्युनिकेशन इन चेंज मैनेजमेंट एंड डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। तो वहाँ पे ये वाला मॉडल निकल के आया था। तो इन्होंने एम्फोसाइज करा था हाउ मैसेज प्रमोट बिहेवियरल चेंज स्पेशली इन पब्लिक हेल्थ एंड सोशल इनोवेशन कॉन्टेक्स्ट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा इस मॉडल ने, बेकर्स मॉडल ने। इस मॉडल में क्या था, यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स थी, लेयर्स ऑफ अ क्यूब क्रॉसपॉन्ड टू द लेयर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो जो ईच सेक्शन ऑफ द क्यूब था वो रिप्रेजेंट करता था पोटेंशियल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन को। नोट दैट सम आर ब्लॉक्ड आउट in the recognition and that at any given point some bits of information are not available। तो बेकर्स मॉडल को याद रखना है। तो थोड़ा बस इसमें क्या था, मेनली बिहेवियरल चेंज के बारे में हमने बताया था। नेक्स्ट इज द थियोडोर एम न्यूकॉम ABX मॉडल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ABX मॉडल इसको क्यों कहते हैं मैं आपको बताऊंगी, अभी बताती हूँ पहले, फिर आगे करते हैं। लाइक आपके पास क्या है, A क्या है आपका, सेंडर है, और B कौन है आपके पास, रिसीवर है। B क्या है, रिसीवर है, ठीक है। और X क्या है, मैटर ऑफ कंसर्न, मुद्दे की बात, मैटर ऑफ कंसर्न। क्लियर, तीनों चीज़ों लिख लो एक बार इसको। एंड देन इसका मॉडल क्या बनेगा, न्यूकॉम का ABX मॉडल याद रखना है आपको, क्वेश्चन आ जाता है इसके पेपर में। इसका मॉडल बनेगा A, सेंडर ने मैसेज दिया किसको, रिसीवर को, रिसीवर ने फीडबैक दिया सेंडर को, एंड देन इन्होंने बात करी किसके बारे में, X के बारे में, दैट इज़ द मैटर ऑफ कंसर्न, थर्ड पर्सन, ठीक है। लाइक इशूज़, टॉपिक और पॉलिसी, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है इन दोनों के बीच में। क्लियर, तो वो चीज़ की बात करेंगे। तो ये आया था नियर अबाउट 1953 में। ये यहाँ पे देखो, ये जो X है ये क्या रोल प्ले करती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हैपन्स व्हेन A एंड B हैव सिमिलर ओरिएंटेशन टुवर्ड्स द X, ठीक है। दोनों उस पॉलिसी को मान रहे हैं, दोनों वो इश्यूज समझ, जो X वाले इश्यूज हैं वो समझ रहे हैं, दोनों थर्ड पर्सन को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो वहाँ पे कम्युनिकेशन क्या होगी, इजीली होता है। वहाँ ये एक सिमेट्री मॉडल है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज द हेलो इफेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लाइक मैंने आपको जो पिछली आपकी वो सीरीज़ थी ना, BCom और BBA के ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट की, वहाँ पे ये टॉपिक बहुत अच्छे से डिस्कस करा है पर्सनालिटी वाले टॉपिक में, देख लेना वहाँ से अगर आपको ना समझ आया यहाँ पे। तो हेलो इफेक्ट, ये वाला जो मॉडल है ये एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया था 1920 में। उन्होंने क्या कहा था कि एज पर द cognitive bias, if someone has one positive trait, example attractive, we assume other traits all are also positive, ठीक है। जहाँ फिर वाइसा वर्सा लगा सकते हैं, मान ली मैंने किसी में एक कमी देख ली तो मेरे को लगा ये तो बंदा है ही नेगेटिव, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो पॉजिटिव ट्रेट, मान लो मुझे अट्रैक्टिव लगा फर्स्ट जो मैंने उसके साथ टॉक करी, तो मेरे को लगा वो इंटेलिजेंस भी है, वो काइंड भी है, ठीक है। तो हम कहते हैं ये एक हेलो इफेक्ट है, ठीक है, कि हम एक सिंपल जो एक सर्टन ट्रेट है किसी पर्सन में, एक पर्सनालिटी में, उसके बेस पे बंदे को क्या कर रहे हैं, जज कर लेते हैं। तो इट इम्पैक्ट्स द जजमेंट एंड परसेप्शन इन द कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज द रुश एंड बेटसन मॉडल। तो ये ट्रांजैक्शनल मॉडल है, यहाँ पे फोकस करते हैं लेवल ऑफ कम्युनिकेशन पे। ये इंट्रापर्सनल हो सकते हैं, इंटरपर्सनल हो सकते हैं, ग्रुप हो सकते हैं एंड सोसाइटल हो सकते हैं। तो ये एम्फेसाइज करते हैं फीडबैक पे, कॉन्टेक्स्ट पे एंड रिलेशनशिप पे इन ह्यूमन इंट्रैक्शन। नाउ द नेक्स्ट इज द जॉन बैरी मॉडल, इसको हम कल्चरेशन मॉडल भी कह देते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये वाली स्टेजेस चारों याद रखनी है, असैमिलेशन, इंटीग्रेशन, सेपरेशन एंड मार्जिनलाइजेशन। तो ऑफन जब हम बात करते हैं क्रॉस कल्चर की, इंटर कल्चर कम्युनिकेशन की, तो यहाँ पे हम क्या, कौन सा मॉडल यूज़ करते हैं, कल्चरेशन मॉडल। क्लियर, that's it for today. So stay happy
and don't forget to like, comment, share and subscribe the ASBIZ channel. Keep learning, keep growing.